इतनी घबराहट हो रही है जैसे किसी अपने का इलाज कर रहा हूं। आप अपने से लगते हैं, शायद इसलिए घबरा रहा हूं मैं। लेकिन आपको ठीक करना मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद बन चुका है। मुझे बहुत डर लग रहा है रानी। आपको पता है डॉक्टर साहब, जब भी कोनो बड़ा इम्तिहान आता है ना तो उससे पहले हम भी बहुत डर जाते हैं, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं ना कि तैयारी पूरी नहीं हुई है। आपकी नीयत साफ है डॉक्टर साहब, और आपकी काबिलियत का कोनो मुकाबला नहीं। आप बस अच्छा अच्छा सोचिए, माता रानी सब ठीक कर देंगी। हिम्मत रखिए। डॉक्टर साहब और गिरधारी काका दोनों को आपकी जरूरत है माता रानी, प्लीज उनकी रक्षा करना। अगले कुछ घंटे बहुत ही क्रूशल है रानी। देखना यह है कि वो दवाई काम करेगी या नहीं। मासा, दिग्विजय, क्या हुआ? अब हाफ क्यों रहे? मासा वो भाई साहब को वहाँ। क्या हुआ रणविजय को? अरे बताओ ना कि क्या हुआ है रणविजय को। दिग्विजय, मासा, क्या हुआ? आपके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो हम सब ठीक है ना? दिग्विजय, हम उनसे मिलना चाहते हैं। इतने सालों से हमारी नजरों से ओझल रहे हैं वो, और अब जब इतनी पास आ गए हैं तो हम उन्हें मिल नहीं पा रहे। बस एक बार हमें मिला दीजिए। मासा, समझने की कोशिश कीजिए। आयशा से हम भी मिलना चाहते हैं, लेकिन ये समय बहुत रिस्की है। इस वक्त ये राज सबके साथ। आखिर कब तक इस राज को छुपा कर रखेंगे हम दिग्विजय? मासा, बस थोड़ा सा वक्त और प्लीज। सही मौका आते ही हम सब ठीक कर देंगे, आई प्रॉमिस। इस राज को बना कर रखने की जरूरत हम समझते हैं दिग्विजय, लेकिन इस वक्त हमारे मन में जो आस जगी है ना, उसे ज्यादा देर तक हम दबा कर नहीं रख सकते। हम ध्यान रखेंगे कि किसी को कुछ पता ना चले। हम वादा करते हैं, बस एक बार उनके पास ले चलिए हमें। ठीक है मासा, हम आपको उनके पास ले चलेंगे। सॉरी रानी साहब, जिस रस्म में मेरी पत्नी का आना अलाउड नहीं है वहां मैं भी नहीं आना चाहता। भाई नहीं आए ना मॉम, उनके लिए हमारी ये रस्म इम्पोर्टेंट ही नहीं है। खमाखणी रानी साहब, माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी थी। बोलो। रानी साहब, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, पेशेंट नंबर 2017, पिछले कई सालों से कोमा में है। ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? वीर से बात करो, वो हैंडल कर लेगा। रानी साहब, वो उस केस में कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं। एक्चुअली उसका बिल 30 लाख से ज्यादा हो चुका है, और ये सारा खर्चा वीर सर के कहने पर हुआ है। तुमने वीर को बताया कि 30 लाख खर्च हुए हैं? रानी साहब, बताने की कई बार कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि उनको कुछ कनेक्शन फील हो रहा है उस पेशेंट के साथ, और किसी भी कीमत पर उस पेशेंट को बचाएंगे। रानी साहब, हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस खर्चे को लेकर थोड़े परेशान हैं। अगर आप बात कर लेती तो। लगता है हमें खुद हॉस्पिटल आकर देखना होगा कि तुम्हारा ये 30 लाख वाला पेशेंट है कौन, जिसकी वजह से तुम अपनी बहन की पगफेरी की रस्म में नहीं आए।
ठीक है, हम फोन करते हैं। अच्छा हुआ दिग्विजय कि आप हमें रणविजय से मिलवाने के लिए तैयार हो गए। बस एक बार उनसे मिल लेना तो मन को तसल्ली हो जाएगी। सच कहे मासा तो हमसे भी रुका नहीं जा रहा है भाई साहब से मिले बगैर। मानसिंह, जी हुकुम। हमारी गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना है। माफ कीजिएगा हुकुम, आपकी गाड़ी तो रानी सा ले गई है। अच्छा, कुछ कह के गई हैं? कहाँ जा रही हैं? हुकुम, फोन पर किसी से बात कर रही थी, बस इतना सुनाई पड़ा कि वो किसी मरीज 2017 को देखने गई हैं। एक काम करो, दूसरी गाड़ी निकालो जल्दी, अभी जाना है हमें हॉस्पिटल। जाओ। जी हुकुम। जिसका डर था वही हुआ दिग्विजय। मासा, हमारे पास अभी भी वक्त है, हम अभी भी राजेश्वरी से पहले वहां पहुंच सकते हैं। आप आइए हमारे साथ। ऐसा कौन सा मरीज है जिसके फिक्र में राजमाता हुकुम और रानी सा तीनों हॉस्पिटल निकल गए? 2017 और रजावत परिवार का क्या नाता है? पता लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज बैठ जाइए ना, बैठिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है रानी। वो दवाई काम तो करेगी ना? कैसे नहीं करेगी? इतना सोच समझकर पढ़ लिख कर वो दवाई आप उन्हें दिए हैं तो काम तो करेगी ही ना। आप चिंता मत कीजिए, माता रानी और विज्ञान दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है, सब अच्छा होगा। डॉक्टर वीर क्या हुआ? वो पेशेंट नंबर 2017। पेशेंट 2017 का रूम कहाँ है? जी आगे से राइट। ये दोनों इतनी हड़बड़ी में उसी कमरे की तरफ क्यों गए हैं? कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर वीर, कमाल कर दिया आपने। जो शहर का कोई डॉक्टर नहीं कर सका वो आपने कर दिखाया। पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर हो रहा है, सारे वाइटल नॉर्मल है। ईसीजी, ब्लड प्रेशर, पल्स, एवरीथिंग इज गुड। सेडेटिव दिया है, अभी बेहोश है पर बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। आपकी आवाज सुनना चाहता हूं मैं, आपसे बात करना चाहता हूं, अपने बारे में बताना चाहता हूं आपको। बस आप जल्दी से उठ जाइए, फिर हम मिलकर आपके परिवार को ढूंढेंगे और मैं आपको अपने परिवार से भी मिलवाऊंगा। आई प्रॉमिस। आखिर ये है कौन जिसके लिए ये दोनों इतने इमोशनल हो रहे हैं? नंदिनी का कॉल।
जय, वो आई थिंक मॉम बिजी है, इसलिए फोन कट कर दिया। इसीलिए कह रहे थे कि रस्म के दौरान ही बात कर लो। जय, उस माहौल में इन सब बातों का वक्त नहीं था। पर आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? रिलैक्स कीजिए, हम मौका मिलते से ही मॉम से बात कर लेंगे, प्रॉमिस। आप ही के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं। बिजनेस हमारा नहीं आपका स्टार्ट होने वाला है, और आप हो कि हमें एक तो केयर करो, ऊपर से सुनो भी। ऐसी बात नहीं है जय, आप गलत समझ रहे हैं हमें। रहने दो यार नंदिनी, आपसे नहीं हो रहा है ना, जाने दो, हम खुद ही रानी सा से बात करते हैं। अब जय, रानी साहब के लिए जूस नहीं चाहिए। दामाद जी का फोन काट दिया। इतना क्या बिजी हो सकती हैं वो? जय, वो सिर्फ हमारी मॉम या आपकी सास नहीं है, वो रानी साहब भी है। आप चिल कीजिए, उनका फोन आ जाएगा, सच में। पूरे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे माता रानी को, सब ठीक हो जाएगा अब। रानी साहब, रानी साहब, आप यहाँ? हम देखने आए थे ऐसा कौन सा पेशेंट है तुम्हारा जिसकी वजह से तुमने अपनी बहन की पगफेरी की रस्म छोड़ दी। ऐसा मैं बस वीर, बदल गए हो तुम। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि नंदिनी को कितना बुरा लगेगा। पहले इस रानी के पीछे पागल थे, अब इस पेशेंट के पीछे पागल हो। तुम्हारी कोई तुम्हारे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है या नहीं? हम सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या सब खत्म हो गया? रानी साहब, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं सच नहीं है। तो फिर क्यों पड़े रहते हो दिन रात हॉस्पिटल में? क्या खास है इस पेशेंट में? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस पेशेंट से कि तुम अपने परिवार को भूल गए हो? मैं नहीं जानता कि क्या रिश्ता है रानी साहब, लेकिन कोई कनेक्शन जरूर है। ओ प्लीज, तुम इमोशनल हो रहे हो एक पेशेंट के पीछे। नहीं रानी साहब, मैं बस इस पेशेंट को ठीक करना चाहता हूं, और ऐसा हो भी रहा है। वो पहले से बहुत बेहतर है, किसी भी वक्त उठ सकते हैं रानी साहब। और उसके बाद हम उनके परिवार को ढूंढ पाएंगे। हम जान पाएंगे कि वो हैं कौन, उनका नाम क्या है, एक नंबर से नहीं, उन्हें उनके नाम से बुला पाएंगे। ओ प्लीज वीर, हमने कहा ना तुम इमोशनल हो रहे हो। उसके नाम की पड़ी है लेकिन अपने परिवार के नाम का कोई ख्याल नहीं है। तुम घर के बड़े कुंवर हो, अपने परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अब हटो, हम भी तो देखें अपनी आंखों से ये तुम्हारा पेशेंट 2017 है कौन। हटो। जी रानी साहब। राजेश्वरी, दादी साहब यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
हम यहाँ जी राजमाता जी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, फिर आप यहाँ काहे आ गई? वो बहुरानी, वो क्या है कि राजेश्वरी इतने गुस्से में निकली थी ना घर से, इसलिए हम थोड़े घबरा गए थे। आप राजेश्वरी यहाँ आई तो हम भी पीछे पीछे चले आए। ये पेशेंट हमारे इतने करीब कैसे आया वीर? नर्स, व्हीलचेयर ले आई जल्दी से, क्विकली। सुमन, इनको ऑक्सीजन पाइप रीअटैच कीजिए और माइल्ड सेडेशन दीजिए। मैं आ रहा हूं अंदर। रानी, दवाई काम कर गई। आपके गिरधारी काका ठीक हो गया रानी। रानी साहब, आपने देखा वो खुद अपने कमरे से चलकर यहां तक आए। इस समय अब उनसे बात कर पाऊंगा, उनसे उनका नाम पूछ पाऊंगा, उनके परिवार के बारे में जान पाऊंगा। रानी साहब, मैं बहुत खुश हूं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे इस पेशेंट में। काश इतनी खुशी तुम्हें नंदिनी के लिए हुई होती। तुम्हारी शक्ल देखकर समझ में आ रहा है कि यही है वो तुम्हारा 2017 पेशेंट और तुम्हारी रानी के गिरधारी काका। 2017? अरे है कौन ही पेशेंट 2017? कुंवरसा के अस्पताल में कोई नया मरीज आया है, उसी के चक्कर में तो पगफेरे की रस्म में नहीं आए। पूरा परिवार भी ना बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है और सबके सब अस्पताल की तरफ भागे। मैं तो कह रही हूँ कोई बड़ा चक्कर है। अच्छा, परिवार का हिस्सा तो अब हम भी हैं। हमें भी मिलना चाहिए इस पेशेंट से। पता तो चले है कौन जिसकी वजह से रजावत परिवार इतना बौखलाया हुआ है। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस उन्हें ठीक करना चाहता था और कुछ नहीं। उन्हें ठीक करने के चक्कर में तुमने अपनी बहन के साथ रिश्ता बिगाड़ लिया। और डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में। भाई साहब, वो पिछले कई साल से कोमा में है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। भाई साहब, मुझे एक कनेक्शन। सुना हमने तुम्हारे इस कनेक्शन के बारे में। अरे दिल के डॉक्टर हो, अपने ही दिल पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा? नहीं रानी साहब, मैं सच में नहीं जानता कि हमारे बीच क्या है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ भी है ना,
बहुत खास है रानी साहब। शायद तुम और हम हमेशा पराए रहेंगे। क्योंकि कल के आए हुए लोग तुम्हारे अपने जो हो गए।